नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। हज़रात गिरामी, आप हमारी बात को बागौर समाअत करें कि आज मैं आपको एक बेहतरीन अमल बताने वाला हूँ, जिस अमल की बरकत से आपके नामे आमाल में सवाबों का इजाफ़ा हो जाएगा। और अल्लाह के प्यारे नबी सरवर कायनात ने इसे ख़ुद फरम किया और सहाबी किराम भी इस अमल को किया करते थे। तो अगर आप भी करेंगे इस अमल को तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद की जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बुनियाद पर आपको बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। और अल्लाह के प्यारे नबी ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि ये ऐसा अमल है कि अगर कोई शख्स इस अमल को करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्शिश का परवाना अता फरमा देता है। अल्लाह के प्यारे नबी सरवर कायनात जब तक ये अमल ना कर लेते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न सोते थे। मैं एक बात बताता चलूँ कि एक हदीस पाक मनक़ूल है कि कोई सहाबी रसूल जंग में गए और वो अपने ख़ेमे को एक कब्र पर गाड़ दिए। उन्हें अंदाज़ा न था कि यहाँ पे कब्र है, और रात में वो सोए तो एक कुरान, एक सूरत की आवाज़ आने लगी, जो सूरतुल मुल्क थे। सूरह मुल्क की तिलावत उनके कानों तक पहुँचने लगी। तो आपने ये सारे वाक़यात हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को बाद में बताए। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये सूरह मुल्क बंदे के लिए शिफाअत करती है, अल्लाह की बारगाह में बख्शवाने के लिए ज़मानत होती है। हो सकता है कि वो कब्र वाले को अज़ाब कब्र होता होगा और ये सूरत तिलावत उस इंसान ने किया होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर से इस सूरत की बरकत से आज़ाब को हटा लेता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद इस अमल को करते थे। सुनने तिरमिज़ी में ये हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह के नबी जब तक सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत ना कर लेते थे उस वक्त तक ना सोते थे। तो मैं आपको मुहर्रमुल हराम के महीने में ये नुस्खा इसलिए बता रहा हूँ कि आज आप लोग दूसरे मसरूफ़ात में वक्त को गुजार देते हैं, अपने औक़ात को दूसरे चीज़ों में, जो दूसरे लहव व लईब में अपने औक़ात को गुजारते हैं। मेरे भाई, ये महीना बहुत ही मुतबर्रक महीना है। ये वो महीना है कि अगर आप इसकी तारीख़ को पढ़ेंगे, इस महीने के तो वाक़यात और ख़ास तौर से यौम आशूरा की फ़ज़ीलतें तो बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर से यौम आशूरा के दिन इतने बड़े बड़े काम हुए हैं कि अगर आप सुन लेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। तो मेरे भाई, आप इस महीने की ख़ास तौर से कदर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया में भी शाद रखेगा और कल मैदान महशर में भी कामयाबी कदम चूमती हुई नज़र आएगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इस महीने में जो आप बुरी खुराफात करते हैं, यानी कि डंडा, यानी कि ढोल पीटना, तमाशे करना, मातम करना, आप ज़रा उस तारीख़ को याद करें कि कल मैदान महशर में नाना जान अगर ये पूछ दें, हज़रत इमाम हुसैन के नाना जान और हमारे और आपके नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर हमसे सवाल कर दें कि ए बंदे मोमिन, मैंने तुम्हें, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी अता की, लेकिन तूने रब के लिए क्या दिन ढोल बजाते हो, तमाशा करते हो, भला बताओ कि तुमने ये अमल कहाँ से शुरू किया। मेरे भाई, इस वक्त मेरे पास जवाब क्या होगा? तो हमें ये चाहिए कि इस महीने का ख़ास तौर से कदर करें और यौम आशूरा के दिन ख़ास तौर से आप अच्छी नियतों करके आप यौम आशूरा के दिन खूब से खूब रब की बारगाह में सुरखरुई हासिल करने के लिए अच्छा अमल करते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी कदम चूमेगी और आप दोनों जहां में सुरखरू होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि अगर आपको सुरखरुई चाहिए तो रब की बारगाह में
آپ کو سرخروئی ملے گا، آپ کو عبادت کرنا ہوگا۔ تو میں آپ کو ایک عمل بتا دوں کہ اس مہینے میں آپ سورۃ الملک کی تلاوت کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ سورۃ الملک اتنی فضیلت والی صورت ہے کہ اگر آپ اس صورت کو پڑھ کر کے کسی مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب میں سے کوئی انتقال کر گئے ہوں، اگر آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ بخشوانے کی ضمانت ہے، اور یہ صورت آپ کے والدین کو، آپ کو نجات دے سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے خود اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت جہنم کی عذاب سے، قبر کی عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اس عمل کو ضرور کریں، اور اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ میں بلند مقام کو پانے کی کوششیں کریں۔ آج جو دوسرے مصروفات میں وقت گزارتے ہیں، اس مصروفات میں وقت گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول میں اوقات کو گزارنے کی کوششیں کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، اور کل میدان محشر میں بھی ہم کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یوم عاشوراء کے دن خاص طور سے عمل یہ کر لیں کہ آپ روزے رکھیں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں، ڈھول باجے تماشے سے باز آنے کی کوششیں کریں، اور آپ خاص طور سے